Students, I am Pandit Ravi Shankar Sharma from KD classes. Today we will learn about the transformation of sentence part 2. इसमें हम देखेंगे, इसके पहले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का चैप्टर 2 के रूल आपको लिखाए गए हैं। आज उन रूल्स को देखते हुए हम कुछ सेंटेंस जो है चेंज करेंगे। आज जो है हमें एसेटिव से इंट्रागेटिव में चेंज करने वाले वाक्यों को बता रहे हैं। इसके बाद फिर जो है इंट्रागेटिव से एसेटिव में चेंज होने वाले वाक्य बताए जाएंगे। देखिए, पहला सेंटेंस जैसे है, everybody has heard of APJ कलाम। इसका अर्थ हुआ सभी लोगों ने APJ अब्दुल कलाम के बारे में सुन रखा है। अब हमें इसका जो है इंट्रागेटिव में चेंज करना है। एग्जाम में दिया रहेगा ब्रैकेट में चेंज इनटू इंट्रागेटिव, तब इसे हमें प्रश्नवाचक वाक्यों में परिवर्तित करना है। तो रूल्स में बताए गए थे कि जो एसेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो, हम उनका इंट्रागेटिव बनाते समय उसे नेगेटिव बना देंगे, नकारात्मक वाक्यों में परिवर्तित कर देंगे। एवरीबडी को नोबडी या नो वन, ये बताए गए हैं रूल में, आप देखेंगे। एवरीबडी को नो वन या नोबडी में चेंज कर देंगे। एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ APJ अब्दुल कलाम, इसका होगा जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे हैज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज है। हैज नोबडी heard of APJ Has nobody heard of APJ अब्दुल कलाम? क्या किसी ने अब्दुल कलाम के विषय में नहीं सुन रखा है? ये देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज हो गया। एवरीबडी हैज हर्ड ऑफ APJ कलाम, आपने बनाया हैज नोबडी हर्ड ऑफ APJ कलाम। इसे हम हैज नो वन भी लिख सकते हैं, चाहे नोबडी लिखिए चाहे नो वन लिखिए। सेकंड देखिए, no one worship worships the setting sun, ढलते हुए सूरज से कोई भी प्रार्थना नहीं करता है। आपको इसे इंट्रागेटिव बनाना है। अब देखिए, यह अफर्मेटिव में है। जो एसेटिव सेंटेंस आपका है वह अफर्मेटिव ना होकर नेगेटिव में। नो वन वर्शिप्स द सेटिंग सन, कोई भी नहीं। नहीं शब्द से यह क्लियर होता है कि यह आपका जो है नेगेटिव में। एसेटिव सेंटेंस आपका नेगेटिव में है। जब हम इसका इंट्रागेटिव बनाएंगे तो वह अफर्मेटिव होगा, वह स्वीकारात्मक होगा। तो नो वन वर्शिप्स द सेटिंग सन, कोई भी व्यक्ति अस्त होते सूर्य से प्रार्थना नहीं करता है।
आपको बनाना है क्या कोई व्यक्ति अस्त होते सूर्य से प्रार्थना करता है। अब देखिए, ये देखिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि वर्शिप्स यहाँ मेन वर्ब में एस लगा हुआ है, इससे हम स्पष्ट होते हैं कि यह जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। नो वन को एवरीबडी या एवरीवन, नो वन वर्शिप्स द सेटिंग सन। इसके पहले रूल्स में आपको बताए गए हैं कि जब नो वन हो तो आपको एनी वन भी लिख सकते हैं। नो वन वर्शिप्स द सेटिंग सन। Do everyone worship the setting sun? Do everyone worship the setting sun? इस तरह से आप देखेंगे क्या सभी लोग अस्त होते सूर्य की प्रार्थना करते हैं। डू एवरीवन वर्शिप द सेटिंग सन, यह आपका हो गया आंसर। सेंटेंस नंबर 3, he has his breakfast in the morning. उसने अपना नाश्ता सुबह ही कर लिया है। He has his breakfast in the morning. उसने अपना नाश्ता सुबह ही किया है। आपको बनाना है इंट्रोगेटिव में क्या उसने अपना नाश्ता सुबह नहीं किया है, क्योंकि यह सेंटेंस आपका अफर्मेटिव में है। जब इसको आप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में यह चेंज हो जाएगा। इन सेंटेंसों को देखिए, एवरीबडी को हमने नोबडी में चेंज किया, नो वन को एवरीवन में चेंज किया। ये नो वन आपका जो है नेगेटिव है, तो यह जो है आपका अफर्मेटिव है। उसी तरह यह आपका ऊपर वाला फर्स्ट अफर्मेटिव में है, नोबडी लगाकर हमने जो है इसका नेगेटिव बनाया। अब उसी तरह ही हैज हिज ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, इसमें नेगेटिव वर्ड नहीं है, नो, नॉट या नेवर, नन का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि एसेटिव सेंटेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस है। इस कारण से हम जब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हमें उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में परिवर्तित करना होगा। प्लीज लुक केयरफुली एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ वी विल कम ऑन द पॉइंट। Has he not his breakfast in the देखिए इसका आंसर, हैज ही नॉट हिज ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, क्या उसने अपना नाश्ता सुबह नहीं किया है, ये आपका हो गया। अब देखेंगे फोर्थ,
द कोच told him to practice. The coach told him to practice. कोच ने उसे प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास करने के लिए कहा. कहाँ से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह आपका जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में वाक्य है. टोल्ड से यह स्पष्ट होता है कि यह आपका सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है. तो आपको यह पता होना चाहिए कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं. तो यहाँ पे जब डिड लिखेंगे तो मेन वर्ब जो है आपका वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा. द कोच टोल्ड हिम टू प्रैक्टिस. डिड द कोच नॉट टेल हिम to practice. देखिए यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसको हमने जो है नेगेटिव में चेंज कर दिया नॉट लगाकर. तो डिड द कोच नॉट टेल हिम टू प्रैक्टिस. टेल इसलिए लगाया गया क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा पास्ट इंडेफिनिट में तो मेन वर्ब जो है आपका वह हमेशा सदैव जो है फर्स्ट फॉर्म में ही होगा. बिकॉज डिड ऑलरेडी डू द वर्क ऑफ पास्ट टेंस, सो वी विल राइट द मेन वर्ब इनटू फर्स्ट फॉर्म. डिड द कोच नॉट टेल हिम टू प्रैक्टिस. ये देखिए आपका फोर्थ सेंटेंस. इसी तरह हम देखेंगे अब सेंटेंस नंबर 5. A leopard cannot A leopard cannot change its spots. तेंदुआ अपने शरीर पे पड़े हुए धब्बों को नहीं छोड़ सकता. Cannot change its spots. अब इसे हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वह अफर्मेटिव होगा. क्या तेंदुआ अपने शरीर पे पड़े धब्बों को छोड़ सकता है? देखिए कैन ए लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट्स. यह हो गया आपका 5 सेंटेंस. अब इसके आगे हम बताएंगे कि आपको इंट्रोगेटिव से असेटिव कैसे परिवर्तित करना है. देखिए अब आपको आगे के सेंटेंस जो होंगे, अब तक तो असेटिव से आपने इंट्रोगेटिव में चेंज किया, अब आपको इंट्रोगेटिव से असेटिव में चेंज करना होगा. Change the following. Interrogative
इनटू एसेटिव सेंटेंसेस। अब आपको इंट्रोगेटिव से एसेटिव सेंटेंसेस में सेंटेंस को चेंज करना है। इसमें 5 सेंटेंस है, उसमें भी 5 सेंटेंस आपको बता रहे हैं। वेट फॉर ए मिनट। देखिए बच्चों, अब आपको फिर से ये बताया जा रहा है कि हमें जो है इंट्रोगेटिव से एसेटिव सेंटेंस में कैसे बदलना। इस तरह से आप देखेंगे, पहला सेंटेंस, कैन आई Can I ever forget? Can I ever forget you? क्या मैं तुम्हें सदैव भूलता रहूंगा? आपको बनाना होगा एसेटिव में नेगेटिव, क्योंकि यहां पे एवर से स्पष्ट हो रहा है कि यह आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का। आप बनाएंगे कैन, इसे जो है एसेटिव में लिखना है तो वह नेगेटिव होगा। इसका होगा आई कैन नॉट, या आप ऐसे करिए, एवर को नेवर में बदल दीजिए, पूरा आंसर आपका हो जाएगा। आई नेवर forget you. Can I ever forget you? आप इसको चेंज कर दिए नेगेटिव में, I never forget you. ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड देखिए, who does not know him? उन्हें कौन नहीं जानता है। आपको बताया गया था इसके पहले रूल में कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट हो तो हम उसमें नोबडी तब करेंगे जब वह सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, लेकिन जब ऑलरेडी इंट्रोगेटिव आपका नेगेटिव है तो उसमें एवरीबडी का प्रयोग करेंगे अथवा एवरीवन का। तो हु डज नॉट नो हिम, उन्हें कौन नहीं जानता, एवरीबडी नो हिम, यह आंसर होगा। आप चाहे एवरीबडी लिखिए चाहे एवरीवन, एवरीबडी भी लिख सकते हैं या एवरीवन, क्योंकि यह हु से स्टार्ट हो रहा है। जब हु से इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव होगा तो उसमें हम एवरीबडी या एवरीवन को लिखेंगे। एवरीबडी, एवरीवन नो हिम, यह आपका आंसर है, एवरीबडी नो हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए बेटा, आर यू नॉट ए कावर्ड? आर यू नॉट ए कावर्ड? क्या तुम कायर नहीं हो? क्या तुम, आर यू नॉट ए कावर्ड, क्या तुम कायर नहीं हो? आपको इसे एसेटिव का बनाना है, एसेटिव सेंटेंस का अफर्मेटिव। इसका आंसर होगा कि तुम कायर हो, तुम कायर हो। यू आर ए कावर्ड, तुम कायर, क्योंकि यह नेगेटिव है तो जो इसका एसेटिव सेंटेंस होगा वह अफर्मेटिव होगा, इसमें से नॉट हटा देंगे।
यू आर ए कावर्ड। अब देखिए फोर्थ, who does not wish to be happy। Who does not wish to be happy? प्रसन्न होना कौन नहीं चाहता, प्रसन्न होना कौन नहीं चाहता। अब देखिए हु से स्टार्ट है और सेंटेंस इंट्रोगेटिव का आप नेगेटिव है, तो जैसे इस सेंटेंस को आपने किया है एवरीबडी या एवरीवन को, इसी तरह हमें यह फोर्थ भी सेंटेंस करना है। सेकंड की ही तरह हमें फोर्थ सेंटेंस को भी चेंज करना है। हु डज नॉट विश टू बी हैप्पी, तो आंसर इसका होगा एवरीबडी भी लिख सकते हैं आप और एवरीवन भी लिख सकते हैं। एवरीबडी या एवरीवन विश टू बी हैप्पी। एवरीबडी या एवरीवन विश टू बी हैप्पी, दोनों चलेंगे, चाहे एवरीबडी हो चाहे एवरीवन। अब देखिए फिफ्थ सेंटेंस, shall I ever forget, shall I ever forget those happy days, those happy days। क्या मैं उन अच्छे दिनों को सदैव भूलता रहूंगा, क्या वह आनंद के दिनों को मैं सदैव भूलता रहूंगा। आपका आंसर होगा, देखिए आपका यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है, हमें इसे एसेटिव नेगेटिव में बनाना होगा, क्योंकि यह अफर्मेटिव है तो यह सेंटेंस आपका नेगेटिव होगा। तो एवर को अगर हम नेवर में चेंज करते हैं तो यह सेंटेंस ऑलरेडी आपका जो है अफर्मेटिव हो जाएगा। I shall never forget those happy days। देख लीजिए इसी तरह है, आपको इसी तरह चेंज करना होगा। अब अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं जो है चैप्टर नंबर 3 पढ़ाऊंगा। इन दोनों एग्जाम्पलों को आप देख लेंगे अच्छी तरह से, एंड प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस एग्जाम्पल्स एंड यू कैन डू इट वेल। नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।